दोस्तों 1 जनवरी 2025 से हमारे देश में मोदी सरकार की तरफ से 20 नए नियम लागू होने के लिए जाना है, जो आपको जानना बहुत जरूरी है, वरना आपका नुकसान भी हो सकता है। तो छोटा सा ये वीडियो जल्दी से टाइम निकाल कर देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले और नया नियम, किसानों को नए साल का तोहफा 1 जनवरी से बिना गारंटी के मिलेगा 2 लाख तक का लोन। भारतीय रिजर्व बैंक ने नए साल पर किसानों को बड़ा तोहफा दिया। आरबीआई ने किसानों को बिना गारंटी के मिलने वाले लोन की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर। पहले यह सीमा 61 लाख रुपए। इस योजना का फायदा देश के करोड़ों किसानों को मिलेगा। अगला नियम देखिए, ईपीएफओ पेंशनर्स को 1 जनवरी 2025 से मिलेगी नई सर्विस पेंशन निकालना हो जाए। पहले से आसान ईपीएफओ के पेंशनर्स और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एक राहत की खबर आई है। एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम ईपीएस के तहत पेंशन पाने वाले सदस्य अब अपनी पेंशन किसी भी बैंक या उसकी शाखा से निकाल सकेंगे। ईपीएफओ के पेंशन से और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एक राहत की खबर आई। एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम ईपीएस के तहत पेंशन पाने वाले सदस्य अब अपनी पेंशन किसी भी बैंक या उसकी शाखा से निकाल सकेंगे। यह सुविधा 1 जनवरी 2025 से लागू होगी और इस नए सिस्टम का फायदा देश भर के 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशनर्स को मिलेगा। अगला नियम देखिए, 3000 टन से अधिक गेहूं का भंडारण नहीं कर सकेंगे थोक व्यापारी। फुटकर के लिए भी सीमा तय। सरकार ने गेहूं के भंडारण की अधिकतम सीमा निर्धारित की है। थोक व्यापारी 3000 टन और फुट व्यापारी 10 टन से अधिक गेहूं नहीं रख सकेंगे। यह नियम 31 मार्च 2025 तक लागू। उल्लंघन पर भंडार जब्त किया जाएगा। गेहूं की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने भंडारण की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी। अब थोक व्यापारी 3000 टन से अधिक गेहूं का भंडारण नहीं कर सकेंगे। फुटकर व्यापारियों के लिए यह सीमा 10 टन निर्धारित की गई है। यह व्यवस्था 31 मार्च 2025 तक के लिए बनाई गई। आधार फ्री में अपडेट करने की डेडलाइन फिर बढ़ी। अब 14 जून 2025 तक नहीं देनी होगी फीस। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूआईडीएआई ने फ्री में आधार अपडेट करने की डेडलाइन को फिर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब आप अपने आधार को 14 जून 2025 तक फ्री में अपडेट कर सकेंगे और इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। इसके बाद आधार अपडेट करने के लिए चार्ज देना होगा। अगला नियम देखिए, कारों में पिछली सीट जरूरी 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। नया नियम एक्सीडेंट में इंजरी से बचाता है। सीट बेल्ट ऑटोमेकर्स कंपनियों को सभी कारों में पिछली सीट पर सीट बेल्ट रिमाइंडर फीचर देना होगा, क्योंकि देश में 1 अप्रैल 2025 से बिकने वाली सभी कारों में रियर सीट बेल्ट अलार्म लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने सड़क सुरक्षा से जुड़े इस नियम का नोटिफिकेशन कंपनियों को जारी कर दिया। इससे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एनएचएआई ने इस साल मार्च में ड्राफ्ट जारी किया था और नए नियम को लेकर आम लोगों से राय मांगी गई थी। 8 अप्रैल 2026 से बसों में भी सीट लगाना जरूरी होगा। अगला नियम देखिए, ट्रेडर्स के लिए बड़ी खबर, यूपीआई के जरिए कर सकेंगे। शेयर की खरीद बिक्री 8 फरवरी से लागू होगा नियम। शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वालों के लिए बड़ी खबर। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने यूपीआई आधारित सौदों को जरूरी करने पर सर्कुलर जारी किया है। शेयर की खरीद बिक्री में जरूरी करने पर सेबी का सर्कुलर है। सेबी ने बड़े ब्रोकर्स को कैश सेगमेंट में 3-in-1 या एएसबीए की सुविधा देने को कहा है। बड़े ब्रोकर्स को 8 फरवरी 2025 से नियम का पालन करने का निर्देश दिया गया है। अगला नियम देखिए, थाईलैंड जाने वालों के लिए बड़ी खबर 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगी। ये सुविधा भारतीयों के लिए बल्ले बल्ले गैर थाई नागरिकों को सभी प्रकार के वीजा के लिए वेबसाइट पर अप्लाई करना होगा। एप्लीकेंट खुद या दूसरे प्रतिनिधियों द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। सभी परिस्थितियों में वीजा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। नई दिल्ली में रॉयल थाई दूतावास ने बुधवार को यह घोषणा की है कि थाईलैंड का ई वीजा 1 जनवरी 2025 से भारत में लागू हो जाएगा। अगला नियम है, रुपे क्रेडिट कार्ड के उपभोक्ताओं को एयरपोर्ट लाउंज पर मिलेगा खास अनुभव। 1 जनवरी से लागू होंगे नए नियम। एनपीसीआई ने रुपे क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत कार्ड धारकों को हवाई अड्डों पर मौजूद विशेष रुपए लाउंज में विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नए नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। अगला नियम देखिए, एयरपोर्ट पर नहीं आएगा अब भारी भरकम बिल। मोदी सरकार ने कर दिया इंतजाम, सस्ते में होगा काम। मोदी सरकार ने एयरपोर्ट पर किफायती खाने पीने की सुविधा उड़ान यात्री कैफे शुरू करने की योजना बनाई है। 21 दिसंबर को कोलकाता एयरपोर्ट से शुरू होकर यह सुविधा जल्द ही देश भर के एयरपोर्ट्स पर उपलब्ध होगी, जहां यात्रियों को सस्ते दामों पर स्नैक्स, चाय और पानी मिलेगा। अगला नियम है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिया अपने ग्राहकों को झटका। क्रेडिट कार्ड के नियम में बड़ा बदलाव 1 जनवरी से लागू होंगे। ये नियम बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी ने अपने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को बड़ा झटका दिया है। नए नियम के मुताबिक बीओबी क्रेडिट कार्ड्स पर अब डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस के लिए बीते कैलेंडर तिमाही में 20,000 से 40,000 रुपए खर्च करने। अगला नियम देखिए,
टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन के स्टेटस और खाने तक भारतीय रेलवे के सुपर ऐप से होंगे काम। जाने कब होगा लॉन्च भारतीय रेलवे का यह ऐप IRCTC ऐप से अलग होगा। इस ऐप में यात्रियों को सारी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिलेंगी। टिकट बुक करने से लेकर खाना मंगाने और ट्रेन का स्टेटस देखने की सुविधा भी होगी। अगला नियम है उड़ान के समय इंटरनेट कब इस्तेमाल कर सकेंगे। सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए उड़ान के समय इंटरनेट सेवाओं के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि उड़ान के दौर यात्रियों को 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर ही विमान में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग करने की अनुमति होगी। अगला नियम देखिए, शेयर खरीदने के लिए डीमैट खाते में पैसे डालने की नहीं होगी जरूरत। इस तरीके से ब्रोकर देंगे। यह सुविधा शेयर ब्रोकरों को अगले साल 1 फरवरी से या तो अपने ग्राहकों को द्वितीयक बाजार, नकद खंड में UPI आधारित ब्लॉक व्यवस्था के उपयोग की अनुमति देनी होगी या फिर वे एक कारोबारी खाते में 3 सुविधाओं की पेशकश करेंगे। इंडिया पोस्ट SIP निवेशकों के लिए खुशखबरी 2.5 लाख डाकघरों में मिलेगी। SIP सेवा म्यूचुअल फंड से जुड़ेंगे। आम लोग देश भर के छोटे से लेकर बड़े निवेशकर्ता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही उन्हें इंडिया पोस्ट के प्लेटफॉर्म पर SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की सुविधा मिलेगी। जनवरी 2025 से बदल जाएगी बैंकों की टाइमिंग। समय चेक करके ही जाएं, वरना खामखा होगी परेशानी। बैंकों में अगर आपका काम लगा ही रहता है तो अब बैंक के लिए घर से निकलने से पहले टाइमिंग जरूर चेक कर लें। मध्य प्रदेश के सभी बैंकों की टाइमिंग बदल दी गई है। समय को लेकर यह बदलाव 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। 1 जनवरी 2025 से महंगी हो जाएगी। मारुति सुजुकी की गाड़ियां कीमतों में होगी 4% की बढ़ोतरी। साल 2024 खत्म होने वाला है और नया साल आने वाला है। नया साल आने पर तकरीबन सभी कार कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमतों को बढ़ा देती है। 1 जनवरी 2025 से गाड़ियों की कीमत बढ़ाने का ऐलान सबसे पहले मर्सिडीज ने किया था। अगला नियम देखिए, योगी सरकार ने OTS योजना की शुरू 30 जनवरी तक बिजली उपभोक्ता उठाएं। लाभ सरचार्ज में मिलेगी। भारी छूट बकायेदारों से बकाया वसूलने के लिए प्रदेश सरकार योगी गवर्नमेंट ने 15 दिसंबर से एक मुश्त समाधान योजना OTS शुरू की है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ के अलग अलग बिजली उपकेंद्रों, अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता व मुख्य अभियंता कार्यालय में 133 शिविर लगाए जाएं। शिविर में 3 चरणों में छूट मिलेगी। पहले चरण में 15 से 31 दिसंबर तक पंजीकरण करवा सकेंगे। यही नहीं, पूरा बकाया एक मुश्त जमा करने पर 100% सरचार्ज भी माफ हो सकेगा। अगला नियम है राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार हुई सख्त। जनवरी से इन लोगों को नहीं मिलेगा फ्री राशन। दरअसल पहले मुफ्त राशन योजना में सरकार राशन कार्ड धारकों को मुफ्त चावल मुहैया कराती थी, लेकिन मुफ्त चावल की जगह 9 अन्य चीजें दी जाए, जैसे कि चीनी, प्रोफाइल, तेल और अन्य चीज भी मिलेगी। राशन कार्ड को लेकर एक और बड़ा नियम, राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर। ये काम कराना सभी के लिए अनिवार्य नहीं तो कट जाएगा। नाम शासन की ओर से गरीबों को दिए जाने वाला राशन पाने के लिए राशन कार्ड लाभार्थियों को यूनिट में शामिल सभी सदस्यों का eKYC कराना अनिवार्य है। eKYC न कराने की स्थिति में उनका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाए। अगला नियम है बिना कार्ड मिलेगा सस्ता राशन। हम मोदी सरकार ने लॉन्च किया नया ब्रांड, ऐसे करें खरीदी मिडिल क्लास को भी अब सस्ता राशन मिलेगा। इसके लिए राशन कार्ड भी जरूरत नहीं। मोदी सरकार ने भारत ब्रांड से आटे और चावल के 5 और 10 किलो के पैकेट लॉन्च किए हैं, जिसे घर बैठे ई-कॉमर्स पोर्टल से भी खरीदा जा सकता है। गेहूं का आटा 30 रुपए किलो और चावल 24 रुपए किलो मिलेगा। अगला नियम है 1 जनवरी को 18 साल हो रही उम्र तो मतदाता बनने करें आवेदन, घर पहुंचेगा वोटर कार्ड। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने जिले के निवासियों से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का लाभ उठाकर मतदाता सूची में त्रुटि सुधार कराने, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मतदाताओं का नाम जुड़वाने एवं मृत व बाहर चले गए मतदाताओं के नाम हटवाकर शुद्ध मतदाता सूची तैयार करने में सहयोग करने की अपील की है। अगला नियम देखिए, यूपी सरकार का स्कूली छात्रों को तोहफा शुरू किया। स्कॉलरशिप प्रोग्राम अब पैसा नहीं बनेगा। पढ़ाई में रुकावट, उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में इन छात्रों को बिना किसी आर्थिक चिंता के अपनी पढ़ाई जारी रखने का एक नया और बेहतरीन अवसर मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कॉलरशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। अगला नियम देखिए, यूपी में पुरुष टेलर महिलाओं का नाप नहीं ले सके। कानपुर हत्याकांड के बाद महिला आयोग का आदेश। जिम में महिला ट्रेनर जरूरी। कानपुर के एकता हत्याकांड के बाद यूपी महिला आयोग ने सख्त कदम उठाया है। पुरुष टेलर महिलाओं का नाप नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा जिम और योग सेंटर में महिला ट्रेनर लगाने होंगे। इसकी CCTV से निगरानी भी होगी। अगला नियम है, सभी जल समस्याओं के निपटारे के लिए बनेगा प्राधिकरण। जाने सरकार की नई तैयारी। राज्यों को भेजा गया ड्राफ्ट। जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त सचिव राकेश कुमार वर्मा ने कहा कि विकसित भारत के विजन के तहत जल सुरक्षा हासिल करने के लिए सरकार ने राज्य स्तर पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन प्राधिकरण IWRM का प्रस्ताव रखा है। यूपी में खेती की जमीन पर निर्माण कराना अब नहीं आसान। योगी सरकार के बनाए नए नियमों को जान लीजिए। योगी सरकार ने शहरों में स्थित कृषि भूमि पर अवैध तरीके से हो आवासीय और व्यावसायिक निर्माण को देखते हुए अहम फैसला लिया है, जिसके तहत
निर्माण से पहले अनुमति लेना आवश्यक होगा। अगला नियम देखिए, 1 जनवरी से बदलने जा रहा नियम जो एयरटेल, वी और बीएसएनएल के लिए बड़ी खबर बता दें कि हाल ही में टेलीकॉम एक्ट में सरकार की तरफ से कुछ नए नियम जोड़े गए। सरकार की तरफ से सभी राज्यों को इन नियमों को फॉलो करने के लिए भी कहा गया था। नए टेलीकॉम नियम को राइट ऑन एफ वे ROW नाम दिया गया था। इस नियम के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को अपने टावर और केबल को बिछाने के लिए आसानी से जगह मिलने की बात कही गई। इससे मोबाइल यूजर्स को बेहतर ढंग से नेटवर्क की कनेक्टिविटी मिलेगी। तो दोस्तों, यही थे 1 जनवरी 2025 से 20 नए नियम लागू होने के लिए जा रहे हैं। बाकी आप इस वीडियो को कौन से जिला से देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। धन्यवाद।